हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सब बेटर होंगे और आप जहाँ भी होंगे ठीक ही होंगे। आज हम पैराबोला का ये चैप्टर करेंगे। चैप्टर नहीं, पैराबोला एक टॉपिक है। एनसीईआरटी में 10.2 का एक्सरसाइज का है ये पैराबोला। और चैप्टर 10 कॉनिकल सेक्शन का है। इसके बाद एलिप्स है 10.3 में। तो पैराबोला 10.2 का, और पैराबोला इस वीडियो के बाद, इस 15 मिनट का वीडियो के बाद, 15 मिनट भी शायद नहीं जाएगा, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, आपको सब समझ आ जाएगा। इसमें पैराबोला क्या होता है आपको सब समझ आ जाएगा, मेरा गारंटी है। अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को डिसलाइक करके चल जाओ, मतलब कमेंट में गालियाँ दे सकते हो, जो करना है करो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं आप सबको बता दूं, इसमें 4 इक्वेशन है। उस 4 इक्वेशन में पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। तो मैं वो 4 इक्वेशन एक एक करके लिख लेता हूँ पहले। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ठीक इसका उल्टा एक वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, और एक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आगे माइनस। ठीक है, बस ये 4 इक्वेशन, पूरा टॉपिक खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें। और इससे ज़्यादा इजी एक्सरसाइज या कुछ है नहीं भाई। पूरा 11th क्लास का एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा इजी एक्सरसाइज कुछ हो नहीं सकता। तो बहुत आसान है। तो पहले मैं एक लोगों का डायग्राम बना देता हूँ, इसका डायग्राम और इस इक्वेशन अगर आप समझ गए तो और कुछ करना ही नहीं होगा। और इक्वेशन बहुत ईजी है, बस आपको 2 इक्वेशन याद रखना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और एक इसका नेगेटिव वाला है, अपने आप हो जाता है ये। और एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, और ये दोनों एक दूसरे के उल्टे। एक ही इक्वेशन है, उसको घुमा फिरा के लिखा है बस, और कुछ नहीं है। बस अगर आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax भी याद रखेंगे तो ही काफ़ी है। तो मैं पहले एक लोगों का एक एक करके डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखिए, एक डायग्राम पहले मैं बना लेता हूँ। ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और इसमें पैराबोला का ये डायग्राम है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। अब आपको कैसे समझ आएगा कि ये किसका डायग्राम है किसका नहीं, तो उसके लिए मैं एक और पहले बना लेता हूँ, तो आपको आसानी होगा समझने में। हम्म ये डायग्राम है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो अब आपको ये समझना होगा कि ये जो लाइन है, मतलब जो जा रहा है, ये वाई एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है, और ये एक्स एक्सिस को काटते हुए जा रहा है। तो इसीलिए इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा कि जो पैराबोला का लाइन वाई वाई का लाइन को टच करते हुए निकल रहा है और एक्स का लाइन को काटते हुए निकल जा रहा है, वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा। और ठीक उसका उल्टा, ये देखिए, ये एक्स वाला लाइन को ऐसे ये करते हुए जा रहा है, टच करते हुए, और वाई का जो ये एक्सिस है इसको काटते हुए जा रहा है, इसलिए हम इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax कहेंगे। अब एक और चीज़ आप जानते हैं, जो चीज़ राइट में होता है, मतलब ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड, तो ये जो राइट है तो इसलिए इसमें पॉजिटिव है पूरा। वही इधर से एक और निकाल देंगे तो उसको हम बोलेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, और उसको वो नेगेटिव में आ जाएगा तो लेफ्ट। वैसे ऊपर नीचे का भी सीन है, ऊपर अगर ये रहता है तो ये पॉजिटिव में, नीचे वाला नेगेटिव में रहता है। तो वही और 2 डायग्राम बना ले रहे हैं। आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो मैं स्केल उसकेल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा एक्स्ट्रा। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, देखिए बस इतना ही था। मतलब अब मैं इसका डिटेल में जाऊंगा, तो हम अभी चलते हैं इसका डिटेल में। तो मैंने बना रखा है पहले से बड़ा बड़ा डायग्राम। तो आप सब कमेंट कीजिए, ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, इसका इक्वेशन क्या होगा। आप कमेंट कीजिए, क्या आपको याद है कि क्या था, हम भी तो देखे ज़रा। आप सब देख सकते हैं यहाँ वाई एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। इतना तो आप लोगों को समझ आती ही होगा ना, मतलब फिर भी लिख दे रहा हूँ। तो क्योंकि ये वाई एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है तो इसलिए मैं इसको वाई स्क्वायर कहूँगा। रुकिए थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, वाई स्क्वायर। और बाकी पूरा कॉपी पेस्ट है, 4a तक पूरा सेम रहता है, फिर बाकी ये जो लिखा है उसका उल्टा एक्स। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब मैं इसका डिटेल में क्या करूँगा कि इसका सेंटर में एक रहता है फोकस, इसको हम फोकस कहते हैं। आपने मिरर चैप्टर या लेंस पढ़ा होगा, उसमें भी ऐसे कुछ रहता है, सेंटर में फोकस। इसमें भी इसको फोकस कहते हैं। यहाँ से एक लाइन हम लोग बना लेंगे,
इस लाइन को हम लेटस रेक्टम कहते हैं। लेट अस रेक्टम, राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। और ये जो फोकस है इसमें आप एफ इक्वल टू, इसका एक्सिस क्या होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, फोकस को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो कभी भी एग्जाम में अगर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वहाँ पूछ देता है, ए का वैल्यू बताइए, तो इसलिए ये ए से याद रखिएगा, ए से ही डिनोट करता है हर जगह। तो ए इक्वल टू 0, काहे कि ये तो वाई एक्सिस में नहीं है ना, एक्स एक्सिस में, इसलिए ए है। वही अब जब इस वाले में आ जाएंगे तो यहाँ पे इसका फोकस बनेगा कहीं, हाँ, तो यहाँ पे हम फोकस का वैल्यू 0/0 ए लिखेंगे। आपको अब तक समझ आ ही गया होगा कि क्या करना है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब ठीक इस पैराबोला का सामने यहाँ एक और हमें बनाना होगा, इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। हाँ, तो इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। फोकस के ठीक सामने होता है डायरेक्ट्रिक्स। अब जब फोकस का वैल्यू ए है तो अब आप समझ सकते हो डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, क्योंकि दोनों सेम दूरी पे। अगर ये ए है तो डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू -a हो जाता है। एक बेसिक लॉजिक वाली बात है। तो हम इसे x इक्वल टू -a कह देते हैं। तो अगर फोकस ए है तो ये -a होगा ना। तो इसमें भी देखिए फोकस, रुकिए थोड़ा सा, हाँ, ये भी जैसे फोकस ए है तो इसका ठीक सामने एक डायरेक्ट्रिक्स होगा जिसका वैल्यू, इस पूरे लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो इसका वैल्यू y इक्वल टू -a हो जाएगा। तो आप, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो अब ये जो लेटस रेक्टम है इसका भी एक अपना एक वैल्यू होता है। तो जो वैल्यू होता है, तो मैं आप सबको बता दूं, 4a होता है। और वो हर एक, ये जो आप सब देख रहे हो x का वैल्यू -a, ये हर एक में सब में सेम है। तो लेटेस्ट रेक्टम का 4a होता है और हर एक में इसका सेम वैल्यू ही होता है। जैसे अब वही अगर इधर पैराबोला इधर ऐसे होता तो डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू x इक्वल टू a होता, क्योंकि a का वैल्यू है -a होता, मतलब फोकस का वैल्यू है -a होता। तो डायरेक्ट्रिक्स का सिर्फ a होता, x इक्वल टू a होता। तो ऐसे ही एग्जाम में पूछ देगा कि, या एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी ऐसे ही, मतलब क्वेश्चंस में भी ऐसे ही पूछ के रखा है। ए का वैल्यू दे दिया है, अब बोलेगा कि डायरेक्ट्रिक्स बताओ। तो जब आप अगर ए मान लीजिए 2 दिया हुआ है तो आसान सी बात है कि अगर फोकस ए है 2 है तो डायरेक्ट्रिक्स -2 होगा। वही लेटेस्ट रेक्टम, अगर ए से अगर लेटेस्ट रेक्टम निकालना है तो 4 इंटू 2 करना होगा, मतलब 4a 8 होगा। अगर ये हम 2 मान लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा। तो ये बहुत आसान चीज़ है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब आपको तुरंत समझ आ जाएगा, तुरंत आप कैच कर सकते हो। और ये वाई लाइन है और कुछ नहीं है। इसमें एक और चीज़ होता है एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1। एसेंट्रिसिटी सबका 1 होता है, चारों जो डायग्राम है, चारों इक्वेशन है, सबका एसेंट्रिसिटी 1 होता है। अब एसेंट्रिसिटी क्या होता है वो तो मेरे को भी नहीं पता है, तो मैंने जानने का ट्राई भी नहीं किया, और मैंने भी किसके पास से पढ़ रखा है तभी आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है कि सबका तो 1 ही होता है, कुछ भी हो 1, माइनस प्लस कुछ नहीं, सिर्फ 1, सबका 1 होता है। तो उसमें कुछ उतना मैंने दिमाग नहीं लगाया, क्या दिमाग लगाएंगे यार, छोड़ो। तो आप सब ये देख रहे होंगे, चार्ट देख रहे होंगे, आप अपना कॉपी में बस इस चार्ट को ही बना लीजिए और कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि इसमें देखिए चारों डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं ये y² इक्वल टू 4ax का डायग्राम है, इसका वर्टेक्स 0 0, देखिए चारों का 0 0 0 है, किसी का कुछ डिफरेंट नहीं है। बस फोकस में देखिए आप, क्योंकि ये प्लस का साइड है तो इसमें ए है, सिर्फ प्लस ए है, और ये माइनस का साइड है, इधर घुमा हुआ है, इसलिए -a है। और अब देखिए एक्स वाला एक्सिस में, क्योंकि ये सिर्फ एक्स वाला एक्सिस में, इधर वाई तो है नहीं, तो इसमें सिर्फ, और आपको पता है एक्स का वैल्यू पहले लिखा जाता है और वाई का बाद में, तो इसीलिए एक्स का वैल्यू पहले लिखा हुआ है और वाई का कुछ नहीं है तो 0 है। सेम वही इसमें भी है, और इस बाकी सब में भी वही है। फोकस का आप देख लीजिए, डायरेक्ट्रिक्स सबका उल्टा है, फोकस का उल्टा है बस। डायरेक्ट्रिक्स फोकस अगर एक है तो डायरेक्ट्रिक्स -a होगा हर एक में, और -a अगर फोकस है तो सिर्फ a डायरेक्ट्रिक्स होगा। और लेटेस्ट रेक्टम, वो आप ये वैल्यू है लेटेस्ट रेक्टम, सबका यहाँ से एक लाइन जा रहा है, उसी को लेटेस्ट रेक्टम कहेंगे, और उसका वैल्यू होगा 4a। एक्सिस, ये तो सबको पता ही है यार, एक्स एक्सिस, देखिए ये एक्स एक्सिस को काटते हुए जा रहा है, इसलिए एक्स एक्सिस पे लाई करता है।
जो काटते हुए जा रहा है उसको उस एक्सिस में लाई किया हुआ है वो बोला जाता है, और ये वाई एक्सिस को काटते हुए जा रहा है इसलिए वाई एक्सिस पे लाई करता है। और देखिए इसका वैल्यू भी देखिए एक्स एक्सिस में ही आएगा, इसलिए इसको एक्स एक्सिस ही कहा जाता है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं इक्वेशन का स्टार्टिंग इसका ठीक उल्टा से होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो बस इतना ही है, कुछ है नहीं, बस इतना ही था। तो बाय गाइज, अगर आपको समझ आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आप लोगों का सपोर्ट से ही मैं बनाऊँगा। हाँ, और हाँ, एक चीज़ के लिए सॉरी कि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरे पास ना एक अच्छा माइक है और ना ही एडिटिंग टूल्स है। तो बाय।